कि घर जाकर के आप उसके 14 से लेकर 30 तक आप पूरा पढ़ना, परमेश्वर की महिमा के लिए उस बात को आप देखेंगे, वहां एक अद्भुत बात है। लेकिन उसके एक वचन को, उसके एक वचन के द्वारा हम प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। पढ़े उसकी 18 वचन के 16 वचन पढ़े। तब जिसको 5 कोड़े मिले थे, हाँ जी, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 कोड़े और कमाए। बस। और उसकी 21 को पढ़े। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ जी, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है परमेश्वर के लोग अंदरों के अंदर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोग आप में जो प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है, धन्य है तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे और दिया जाएगा। हम और प्रार्थना लेकर बढ़ रहे हैं, हम अपने विश्वास योग बने, प्रार्थना के जीवन में विश्वास योग्यता आप दिखा रहे हैं, तेरे अंतर्गत विश्वास योग्यता दिखा रहे हैं, प्रभु की संगति विश्वास योग्यता दिखा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, हमारे लिए ज्यादा आ रहा है, अद्भुत आ रहा है। खुदा हमें आशीष दे, बरकत दे। जल्दी समाज के वचन जो चलेंगे, जब आज के वचन को भाई मनोज लेकर आते हैं, जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करें। परमेश्वर हमें ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। मैं एक बार फिर परमेश्वर के नाम को धन्य कहता हूँ कि उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे एक बार फिर मौका मिला कि मैं उसकी बड़ाई कर सकूं, यहाँ पर आकर उसके वचनों को शेयर कर सकूं और परमेश्वर का नाम को एक महिमा के स्थान में और अधिक बढ़ा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चले, हम दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में है खुदा, और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता परमेश्वर हमें मौका दिया कि हम आपकी इस सुंदर उपस्थिति में अपने आप को रख पाए पिता, होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा पिता परमेश्वर हमारे साथ और अधिक बढ़ती जाए, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि में हम और अधिक बड़े पिता, जो भी वचन आज पिता परमेश्वर हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए खुदा। कुछ भी पिता परमेश्वर ऐसी बात, ऐसा कोई भी पिता परमेश्वर, कोई भी वाक्य पिता परमेश्वर यहाँ से ना बोला जाए, मैं अपने आप पर पिता परमेश्वर आपकी आत्मा का अधिकार चाहता हूँ खुदा, होने पाए जो भी बोलूं आपकी महिमा में होने पाए खुदा। सब बातों में आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम पिछले काफी टाइम से परमेश्वर के भय के बारे में देख रहे हैं और आज इसी में हम एक और परमेश्वर की उन आशीषों के जो मनुष्य को सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने दी है उसके बारे में देखेंगे। हमने देखा इस दुनिया में बहुत से जीवधारी हैं, बहुत से जीव इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन मनुष्य वो प्राणी है जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है। और आज जिस आशीष के बारे में हम देखेंगे वो सबसे अधिक आशीष भी परमेश्वर ने मनुष्य को दी। हम बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में, और परमेश्वर का भय और बुद्धि आपस में एक समानांतर है। परमेश्वर का भय और बुद्धि, अगर बुद्धि होगी तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, और वचन बताता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। तो ये दोनों चीजों को आज हम देखेंगे। मेरे साथ में एक निकाले, एक वचन, नीति वचन हो उसका 10 कोई पढ़ दे।
हाँ। बुद्धि का आरंभ है। हाँ। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की उस आशीष को पाना चाहते हैं जो सबसे अधिक उसने मनुष्यों के लिए रखी, तो यहाँ वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आने लगता है तो हम बुद्धिमान होते जाते हैं। हमारा पहला कदम जब हम बुद्धि को चाहते हैं तो हमारा पहला कदम परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत से ज्ञानी हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हैं और लोग भी हैं, वो बोलते होंगे ज्ञान की बुद्धि की हमें क्या आवश्यकता है, हमें आप कुछ भी दे दो हम उसको दूसरे में बेच के आ जाएंगे, आप हमें कुछ भी दे दो हम मिट्टी बेच देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ तो ऐसे ज्ञानी हैं कि अगर आप थोड़ा सा चूक गए तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ये भी ज्ञान है। एक हैकर से कुछ उसका इंटरव्यू लिया गया तो बैंक अकाउंट के हैकर होते हैं, उसका इंटरव्यू लेके लिया गया तो उससे पूछा गया आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं ऐसे बैंक अकाउंट हैक करके। तो उसका जवाब था मैं एक दिन में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का कमा लेता हूं एक दिन में। और कोई अगर ज्यादा समझदार मिल गए तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए तो हर दिन में कमा सकता हूं। मतलब इतने ज्ञानी हैं, लेकिन हम उस ज्ञान की नहीं बात कर रहे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है, वो हमारे कैरेक्टर को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं कि उनको देखोगे तो आप लोग इसके पास इतना ज्ञान है, लेकिन उनके कारनामे आप देखोगे, उनका कैरेक्टर आप देखोगे तो उन पर शर्म आएगी। हालेलुया। हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिससे हमारा कैरेक्टर चमकता है। हालेलुया। हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जब हमें देखकर लोग ये कहते हैं कि ये सचमुच खुदा को मानने वाले। हालेलुया। तो हम उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। अय्यूब 28 को निकाल ले। अय्यूब 28 का 28। तब उसने से कहा हाँ, देख प्रभु का भय मानना हाँ, बुद्धि है हाँ, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। परमेश्वर का दास और वो दास जिसके बारे में लिखा है वो बुराई से दूर रहता था, अपने जमाने का सारा था। हालेलुया। आज विपरीत परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि उसको पता नहीं कल मेरा क्या होगा। वो क्या बोल रहा है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्यों बोल रहा है? इतना ज्ञानी आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना धनवान आदमी जो एक समय में वो था, हर एक स्थिति से गुजरा हुआ आदमी, वो भी बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि खुदा ने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरी बुद्धि किस काम की, लेकिन अभी भी वो बोल रहा प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? एक वचन मेरे साथ निकाले, नीति वचन उसका 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत कोई पढ़ दे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न कभी न पाए। हालेलुया। नीति वचन 4 उसका 7वां अध्याय 7वां पद बोलता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब आज हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक बोलता है कि
बुद्धि सोने और चांदी से भी उत्तम है। हालेलुया। आगे एक वचन और बोलता है कि मूंगों से भी अनमोल बुद्धि है। क्यों बोलता है? क्योंकि जब बुद्धि हमारे पास होगी तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। हालेलुया। और हम बुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का भय मानकर। हालेलुया। आज एक बड़ी छोटी सी बात लगती है कि परमेश्वर का भय मानकर हम बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से वो सारी बुराइयां जाती रहती है। हालेलुया। और हम अच्छाइयों को ग्रहण करने लग जाते हैं। हमारे जीवन में अच्छाइयां आती रहती है और एक समय वो आता है कि हम हमारे बुरे कामों से दूर हटकर प्रभु के काम में लग जाते हैं। और प्रभु के काम में लगने के बाद प्रभु हमें अगुवाई करता है कि हमें आगे क्या करना है। हालेलुया। यही वो कारण है कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी बुद्धि दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकाले, नीति वचन उसका 12 और उसका 8। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। हालेलुया। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। हालेलुया। हम सब जानते हैं राजा सुलेमान को, सब जानते हैं उसके बारे में, हमने बहुत सुना है, बहुत यहाँ पर उसके बारे में सरमन दिए गए। उसकी प्रशंसा लिखा है सुनने के लिए, उसके बुद्धि के काम सुनने के लिए लोग बाहर से उससे मिलने आते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। आप जितने बुद्धिमान होंगे आपकी प्रशंसा होगी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति के द्वारा होगी। हालेलुया। 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 एक और वचन यहाँ हमने पढ़ा 28 में कि देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु के भय में चलते हैं हमारी समझ बढ़ती जाती है और समझ बढ़ती जाती है तो समझ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, फायदा होता है। वो क्या है? भजन 119 उसका 34 निकाले। राजा दाऊद बोलता है यहाँ पर, मुझे समझ से हाँ, मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। हालेलुया। और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आज समझ ही तो जरूरी है। हम जानते हैं ना, कोई ऐसा अगर हम किसी को ऐसे को देख लेते हैं जो अब नॉर्मल है या जिसका दिमाग थोड़ा सा फिरा रहता तो हम क्या बोलते हैं? इसको समझ ही नहीं, पागल है। और परमेश्वर का दास यहाँ पर बोल रहा है मुझे वो समझ दे जिससे क्या करूं? मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चल सकूं। हालेलुया। आज हमें वो समझ मांगने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की बातों में बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ दाऊद जैसे प्रार्थना कर रहा है हमें भी प्रार्थना करनी है। खुदा मुझे वो समझ दे, मुझे वो बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को थाम रखूं, क्योंकि केवल ये एक ही हमारे पास आधार है। हालेलुया। भाई अर्पित से बोलना चाहूंगा, भाई आप वचन पढ़ रहे हैं, खुदा आपको बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसा आधार है, आपकी परेशानी कुछ भी हो, आप बीमार हो, आप निर्धन हो, आप और किसी दुख में हो, अगर आपने इसका सहारा ले लिया ना तो आपकी नैया पार हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहाँ पर बोल रहा मुझे समझ ले। आज यही तो तकलीफ है, शैतान क्या करता है? हमारी समझ को ही गायब कर देता है। वो जो समझ है ना हमारे अंदर जो पन्ने भरे हैं बाइबल पे को पढ़ने का वो स्थान ही गायब कर देता है। यहाँ परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं। हालेलुया। हालेलुया।
जाते हैं, बुद्धि में बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाते हैं। तो एक वचन मेरे साथ और निकाले, मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, वचन काफी है। भजन 111 का 10 कोई पढ़ दे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। हाँ जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं हाँ उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हाँ उसकी स्तुति सदा बनी रहे। हालेलुया। फिर यहाँ पर वही वचन, बुद्धि का मूल, परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है कि अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को मूल बना लें, परमेश्वर के भय को मूल बना लें। हालेलुया। क्या क्या बोल रहा, बुद्धि की जड़, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब मेन, और जड़ में आपने बहुत सुन चुका है जड़ के बारे में। मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा जिससे आप सब समझ जाएंगे। अगर किसी पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही पेड़ खूबसूरत होगा। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर में भय मजबूत है तो आप उतने ही परमेश्वर का आशीषित होंगे, आप उतने ही परमेश्वर में बुद्धि को समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है, और जितनी उसकी आज्ञाओं पे को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती जाती है। अपने आप इंप्रूवमेंट आने लग जाता है आपकी बुद्धि में, आपकी बुद्धि बढ़ती जाती है। आप साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पर आ जाते हैं। क्या है? यही तो है परमेश्वर की आशीष, जो बुद्धि है सबसे बड़ी आशीष है। और जिसके पास ये आ गई, परमेश्वर का वचन बोलता है गूंगे भी उसके सामने बेकार है, सोने चांदी बेकार है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप ये सब तो पा ही लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं और उनके वचनों पे चलते हैं तो फिर हम और अधिक बुद्धिमान होते जाते हैं। मेरे साथ में निकालिए नीति वचन 15:30। यहोवा को ध्येय मानने की शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यहोवा का भय मानने से एक शिक्षा आती है और वो शिक्षा ही हमें बुद्धि की ओर आकर्षित करती है। आज आपको जिस एरिया में जाना होता है, अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आपको नर्सिंग की शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार से शिक्षा लेनी पड़ती है। यूं नहीं कि आप नर्सिंग की शिक्षा में जा रहे हैं और आपको गवर्नमेंट पुलिस प्रवेश देगी, नहीं। आज हमारे ऊपर है कि हम कौन सी शिक्षा लेते हैं। हमें प्रभु में अगर बढ़ना है तो प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। और यह कहता है यहोवा के भय मानने से जो शिक्षा होती है वो यहोवा की ही होती है। हालेलुया। जो शिक्षा हमें मिलती है वो परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा मिलती है। और सबसे बढ़िया जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शिक्षा पाने से अनुशासन आता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अनुशासित रहेंगे। हालेलुया। ये हम जनरली देखते हैं, जो भी शिक्षित होता है बहुत अनुशासित रहता, वो इधर उधर फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाता। तो शिक्षा से अनुशासन। और सबसे बड़ी बात, अभी का हम उदाहरण देखें, अभी यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, क्या है ये? हमारे अंदर अनुशासन है, हमारे में परमेश्वर का भय है और हमें यहाँ अनुशासन के तौर पर हर दिन आते हैं। हालेलुया। आप लोगों को कोई इन्विटेशन थोड़ी दिया गया, हमारे बहुत से जन हैं, आपको क्या कोई विशेष इन्विटेशन दिया गया? नहीं, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया। वो होता है ना कि आजकल शादी में कार्ड के साथ में छोटी सी पर्ची चिपकाई जाती है, छोटी सी पर्ची, वो कुछ विशेष लोगों के लिए क्लिक करके लगाई जाती है और लिखा जाता है आपको बारात में चलना है। हालेलुया। तो क्या पास्टर ने आपको विशेष इन्विटेशन दिया है आने के लिए और सबको मना कर दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन ये परमेश्वर का भय है
जो आपको अनुशासित करता है यहाँ तक लाने के लिए। हालेलुया। और आप बहुत भाग्यवान लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इसी अनुशासन में चलेंगे ना तो एक दिन क्षमा को देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें चलाता है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। अगर हम उसके साथ में अनुशासन या अनुशासित नहीं रह सकते तो हम किसके साथ रहेंगे? हालेलुया। बात वही है, परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो हम अनुशासित हो जाएंगे। चर्च समय पे जाएंगे, सभाओं में समय पे आएंगे। हालेलुया। यही तो अनुशासन है और यही तो परमेश्वर का भय है। तो शिक्षा से हमें अनुशासन मिलता है। हालेलुया। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, ये इसमें नहीं है लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा पहला पत्र। जो लोग आज परमेश्वर की महिमा के यहाँ लिए हैं, आप बहुत चमकेंगे। एक वचन मेरे साथ में निकाले, पहला पत्र उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़ ले। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम अनुशासित हैं, अगर हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, लगातार सभाओं में आते हैं, लगातार चर्च आते हैं, तो परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए बोलता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर को समय दें। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में थोड़ा टाइम लग रहा, थोड़ा समय लग रहा, चिंता ना करें। लिखा है उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से अपने आप को नम्र बनाए रखें। खुदा का वचन आगे बोलता है जिस समय तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, सबके लिए उचित समय। हालेलुया। सबके लिए उचित समय। बस अपना अपना इंतजार आप करो। हालेलुया। कल सिस्टरी की गवाही देती, अगर कोई और होता तो उस राह पे वापस चला जाता जिस राह से आई, लेकिन लिखा है परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहे। खुदा बढ़ा देगा अपने आप। जोरदार ताली बजा खुदा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। चलो पहले उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत निकाले। बुद्धिमान के तुल्य कौन है हाँ। और किसकी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान के तुल्य कौन है? सबसे अधिक जो मूल्यवान है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। कहता बुद्धिमान के तुल्य कौन है और कौन इस किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। हालेलुया। देखा होगा ना आपने, जो बुद्धिमान होते हैं उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, और विशेषकर जो परमेश्वर की बुद्धि से भरे होते हैं, हालेलुया, उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। आप उनके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकते, उनका चेहरा आप ढलवा नहीं देख सकते। लिखा है मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। जितनी बातें वो दबा कर बैठा है ना, अगर वो बुद्धिमान है तो वो बातें तो उसके अंदर रहेगी, लेकिन उसका मुख हमेशा चमकता रहेगा। हालेलुया। समस्या सबके साथ आती है, बुद्धिमान के साथ भी आती है, लेकिन परमेश्वर उसको वो ताकत देता है कि अपने सारी बातों को हृदय में दबा कर, लिखा है क्या, उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। उसके मुख से कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके साथ ये परेशानी है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 8 उसका 33। क्योंकि जो मुझे पाता है जीवन को पाता है। नीति वचन 8 33। शिक्षा को सुनो, हाँ। ईमान को त्याग दो, हाँ। उसके विषय में हम सुनिए। हालेलुया। फिर यहाँ पर वचन बोलता है शिक्षा को सुनो, और कौन सी शिक्षा को सुनो?
शिक्षा के बारे में भी हमने देखा, लेकिन कौन सी शिक्षा को सुनो? दूसरा तिमोथी तो 30:3 उसका 15-16 बोलता है, और बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। कौन सी शिक्षा की बात करें? ये बात हो रही है पवित्र शास्त्र। लिखा है पवित्र शास्त्र तेरा जाना पहचाना है। आज हमको आते हुए बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन कई लोग अभी भी कोई पुरानी बातों में लगे हुए हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, और बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। आज बुद्धि यही तो है कि परमेश्वर के वचन को हम सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम जाने। आगे 16वां वचन बोलता, संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरणा की, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लाभदायक है। हालेलुया। आज हमें शिक्षा यही तो दे पानी है कि अगर हम शिक्षा पाएं तो इसकी शिक्षा पाएं। हालेलुया। और अगर इसकी शिक्षा आपने पाई ना, दाऊद अपने वचन में एक बहुत बड़ी बात बोलता है। वो बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। 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 वो बोलता है, मैंने पूरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि जब भी मुझे समस्या लगे मैं तेरे वचन की ओर ताक सकूं। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन 19 उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ। वह प्राण को बहाल कर देती है। हालेलुया। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, हाँ। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। बेहाल नहीं लिखा है। कई लोग इसको बेहाल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेहाल नहीं है, ये बहाल है। और उसकी अगर हम इसको उर्दू की बाइबल में देखते हैं तो वहां लिखा है, रब की शरीयत कामिल है और उससे जान में जान आ जाती है। हालेलुया। वो प्राण को बहाल कर देती है, हमारे जान में जान ले आती है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के नियम, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, अगर हम उस पर चलते हैं तो लिखा है वो हमारे प्राण में को जान में जान ले आता है। हालेलुया। और इंग्लिश की बीबीए वर्जन को जबरदस्त बोलता है। वो बोलता है, द लॉ ऑफ लॉर्ड इज गुड, गिविंग ए न्यू लाइफ टू सोल। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को नए जीवन में बदल देता है। हालेलुया। आपने पढ़ा, हमने सुना है, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। हमारा जीवन नया हो जाता है अगर हम लगातार परमेश्वर के भय में चलते हैं। और आगे लिखा, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बहुत बहुत मधुर बात यहाँ पर लिखी, साधारण लोग। यहोवा का वचन कहता है, वो ज्ञानियों को उनके ज्ञान में फंसा देता है। हालेलुया। और वो चुनता ही ऐसे लोगों को है जो कुछ भी नहीं। एक मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी गवाही मैं बताना चाहूंगा। ये गवाही है, यहाँ तो परमेश्वर का वचन लिखता है साधारण लोगों से, लेकिन एक भाई था जो बेनाम था, जिसका नाम नहीं। उसका नाम क्यों नहीं, मैं भी अभी बताता हूं। ये एक घटना है, सच्ची घटना है, जो बिहार का एक परिवार है और उस परिवार में माँ है, बाप है
है, एक 7 साल की है, 9 साल की है, और एक लड़का है जो 3 साल का है। उस परिवार का पिता इस बच्चे की मां को रोज दारू पी के मारता, रोज दारू पी के मारता, और एक दिन ऐसा मारा कि वो उसकी मां मर गई। उसकी मां मर गई। इन लोगों ने डर के मारे दोनों बड़ी लड़कियों ने अपने 3 साल के भाई को लिया और ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में बैठकर वो ट्रेन जहां रुकी वो लोग उतर गए, और वो ट्रेन रुकी थी बॉम्बे के स्टेशन पे। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, मतलब खुदा का वचन बोल रहा साधारण लोगों को, लेकिन यहां अगर इस गवाही को हम देखेंगे तो हम ताज्जुब करेंगे। वो जब ट्रेन में बैठकर बॉम्बे के स्टेशन पे उतरे तो वहां वो भाई बता रहे थे, इतना भागा भाई था वो, कि जो ही वो ट्रेन से उतरे और भीड़ में उसकी दोनों बहनें खो गई। पूरा उसने सब कुछ संभाला, नहीं मिली। पूरी रात भर वो रेलवे स्टेशन पर सोया, 3 साल का बच्चा। वहां की एक महिला कांस्टेबल थी, उसने ले जा करके उसको अनाथालय में डाला। अनाथालय में डालने के बाद जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, वो बता रहा है अपनी गवाही में भाई कि उसको 3 जगह शिफ्ट किया गया, 3 अनाथालयों में उसको शिफ्ट किया गया। उसको बहुत तंग करते, और यहाँ तक कि उसका यौन शोषण भी वहां पर लोगों ने किया। और जब ये स्थिति उसकी आ गई तो वो उस अनाथालय को छोड़ के भाग गया और जाकर ट्रेन में भीख मांगने लगा। अपनी शर्ट को उतारकर ट्रेन की सीटों को साफ करता और लोगों से भीख मांगता। थोड़ा बड़ा हुआ, उसका खर्चा चलना मुश्किल हो गया, उसने पॉकेट मारना चालू किया, चोरी करना चालू किया, और वो ट्रेन में उसके फोटो लगते, जिस रेलवे स्टेशन पे उसके फोटो लगते थे कि ये चोर है, ये पॉकेट मार है, इससे सावधान रहना। अंत में आकर एक प्लेटफॉर्म पर वो रात को अपना रात बिताता था एक लाइट के नीचे। एक दिन वो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने बहुत पीटा और छोड़ दिया। वो उसी जगह जाकर बहुत रोया, और उसने वहां से एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वो सब जगह जा चुका था, उसने हर जगह जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं सब जगह वो जाकर अपने सरों को उसने झुकाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने उस जगह लेट करके एक बार कहा कि अगर कोई परमेश्वर है तो मैं मेरी जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुझे इस बुरी जिंदगी से कोई मुक्ति दे। हालेलुया। और वो सोता रहा, और जैसे ही सुबह हुई, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो जिस पर वो रहता था वो एक रेलवे ट्रैक के पास में था। ट्रेन सुबह वहां से गुजरी, उस ट्रेन में एक परमेश्वर के दास थे, जो एक बड़ी संस्था है, मैं नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उस गवाही में मैं आपको लिख भेजूंगा, आप देख लेना। उस ट्रेन में उस प्रभु के दास जो एक बड़ी संस्था के आपको चलाने वाले थे, वो उधर से गुजरे थे। जैसे ही वो लड़के की नजर उस लड़के के ऊपर उनकी नजर पहुंची, तो ही परमेश्वर ने उससे बात की, उस दास से बात की, बोले इस लड़के को तुझे बचाना है, इसको वचन सुनाना। हालेलुया। ट्रेन चली गई, अगले स्टेशन पे रुकी। वो प्रभु के दास वापस ऑटो करके उस फुटपाथ पे आए, और उसने परमेश्वर का वचन उसको सुनाया। एक अनाथ बच्चा जिसका नाम नहीं, 3 साल से लापता बच्चा, उसको परमेश्वर का वचन सुनाया, और उसको उस संस्था में ले गए। लेकिन वो आदत होती ना, आदत नहीं बदलती। वो संस्था में जा करके चोरी करके भाग गया। फिर परमेश्वर के दास उसको पकड़ के लाए, और फिर दूसरी बार फिर चोरी करके भाग गया। ऐसे करके 7 बार उसने उस जगह चोरी की और भाग गया। लेकिन जो चोरी करता है परमेश्वर का दास उनको वापस खींच के लिया। हालेलुया। और लास्ट बार जब उसने चोरी की तो गजब ही कर दिया। उन्होंने उसी परमेश्वर के दास जो कि विदेश जा रहे थे, उनके बैग से उन्होंने नोटों की गड्डियां निकाली, लेकिन उस नोटों की गड्डियों को
उसने वापस दे दिया और कहा सर ये मैंने निकाली। तो अचंभित रह गए, बोले ऐसे कैसे तुमने निकाली, और उसको 5,000 रुपए का इनाम दिया। और परमेश्वर के दास बताते हैं मैं जिससे भी उसको मिलाता था उसको ये संबोधित करता था कि ये पॉकेट मार है, हालेलुया। लेकिन एक दिन जब वो उनकी संगति में रहा तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई उसकी, हालेलुया, और उसका जीवन बदल गया, हालेलुया। उसने सारा चोरी करना हर एक बात छोड़ दी और उसने वहीं पे उसी संस्था में रहकर 8वीं 10वीं 12वीं और यहाँ तक कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हालेलुया। वो अनाथ बच्चे हैं और यही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा शौक था गाने बजाने का, तो गिटार खरीद करके लेकर आया और प्रभु की महिमा के लिए गाने गाने लग गया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतना उठाया कि वो बोलते हैं, वो अपने गवाही में बता रहे थे कि मुझे रोना आता था जब मैं उसी रेलवे स्टेशन पे उसी प्लेटफॉर्म पे जाता था जहां मेरी फोटो लगी होती थी कि ये चोर है, इससे सावधान रहना। बोले आज मैं वहां जाता हूं तो मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं कि आज इसका प्रोग्राम है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम करता है। यही आपको बेटी बात है, मैं ये 10% पे नहीं बता पाया, इसको जरूर आप सुनना, बहुत जबरदस्त है। वो बोलते हैं कि आज मैं अलग अलग जगह जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ, परमेश्वर के नाम को स्तुति देता हूँ, और जो ये गवाही में भेजूंगा वो भी किसी चर्च में उन्होंने दी, हालेलुया। परमेश्वर हमारा बड़ा महान है। लिखा है यहाँ साधारण लोगों को वो बुद्धिमान बना देता है, हालेलुया। साधारण का जो कुछ भी नहीं है, जो तुच्छ है, जो है ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो है ही नहीं, परमेश्वर उनको चुन लेता है और उनसे ज्ञानवानों को लज्जित करता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बहुत प्रवचन से परमेश्वर ने आपको महिमा दी। हालेलुया, धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हमको परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान की बातों के अंतर्गत जो मूल है, जो हम संसार के अंतर्गत पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय हमारे जीवन का आधार होगा। आप लगातार परमेश्वर के भय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में मेरे जीवन में अधिकारी से राज्य कर रहा है। उसके भय की आशीषों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, उसकी महिमा की बातें हमारे जीवन में हो रही है। आइए इस समय हमारी समझ पर खड़े हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करें कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद करें कि आप परमेश्वर के भय के द्वारा लगातार बुद्धिमान होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के भय के द्वारा आप आशीष में हो रहे हैं। परमेश्वर के भय के द्वारा आप जीवन के अंतर्गत उसकी बातों को समझ रहे हैं। परमेश्वर का भय आपको व्यवस्थित कर रहा है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। अपने आप के लिए परमेश्वर के भय का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। आपने अपने लोगों के जीवन में अपने भय को डाला, आपने अपने भय को मेरे जीवन में डाला प्रभु जी। कि आपका भय मुझे ऊंचाई पर लेकर जा रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, आशीष में बना रहा है प्रभु, आपकी महिमा हो रही है। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। विशेष हमारे भाई अर्पित की मम्मी के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब उनके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर उनकी अंगूठी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, हम उस परिवार के लिए खुदा से दुआ करें मिलकर के। उस परिवार के अंतर्गत वो सारी बातें संसारिक टूट जाए, उनकी आत्मिका खुल जाए, परिवार एक निर्णय ले पाए, तो हम यीशु के सामने झुकेंगे। हमेशा आपको आशीर्वाद करेंगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे। आपके जीवन के अंतर्गत जो भी आवश्यकता जरूरत है प्रभु ने पूरी करना है, यदि अभी तक पूरी नहीं हुई है पूरी करने पाए। प्यारे पिता, यीशु के नाम में आपके चरणों में आए हैं, धन्यवाद देते आज जैसे समय के अवसर के लिए प्रभु जी। इस समय आपने पवित्र लोगों के लिए दुआ करते, जो लोग यहाँ पर पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर नौकरी चाहते हैं, जो लोग बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, जो लोग जीवन के अंदर ऊंचाई को चाहते हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में सारी आशीष आने पाए। जिनको आपने आशीष दी उनके लिए आपका धन्यवाद। विशेष हमारे भाई अर्पित की मम्मी के लिए प्रार्थना करके उनके अंगूठे में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जड़ से खत्म हो जाए। उस परिवार से अंधकार के कार्य को तोड़ते हैं,
शैतान की सामर्थ को तोड़ दे। प्रभु जी तमाम आगे अभी और प्यारे परमेश्वर तमाम चीजों को अपने गले से अपने घर से यीशु के नाम से निकाल फेंकिए। आप विश्वास करते आपकी आत्मा परिवार को सहायता कर रही है। हम सबके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलेगी। यीशु के नाम से मांगते हैं। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आत्मा में हमारे साथ और संसार तमाम विश्वास के साथ बनी रहेगी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।